बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द आर्किटेक्चर ऑफ वन ह्यूमन कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर ऑफ वन ह्यूमन कंप्यूटर। इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पास इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास मेमोरी, नंबर 2 पे है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नंबर 3 पे है इनपुट डिवाइसेस और नंबर 4 पे है आउटपुट डिवाइसेस। तो इन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसकी आपको बताई थी डेफिनेशन, और आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट्स को। कंपोनेंट्स क्या है? नाउ वी विल लुक एट ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द की पार्ट्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट द आर्किटेक्चर ऑफ द वॉन न्यूमन। इसमें सबसे मेन जो चीज़ है हमने देखना है वॉन न्यूमन का जो आर्किटेक्चर इसने बनाया था वो आज भी, मतलब उसमें जो जो कंपोनेंट्स काम करते हैं उनके बारे में हमने बात करनी है। नंबर 1 पे मेमोरी, नंबर 2 पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं, नंबर 3 पे है इनपुट डिवाइसेस, नंबर 4 पे है आउटपुट डिवाइसेस। तो आते हैं हम लोग आज के सबसे पहले कंपोनेंट जो कि है मेमोरी। मेमोरी कंटेन बोथ इनपुट डाटा एंड द इंस्ट्रक्शंस। इसने इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर स्टोर करना होता है, चाहे वो डाटा इनपुट का है चाहे वो आउटपुट का है। इसने अपने पास डाटा को स्टोर करना है और फिर क्या होगा, रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू प्रोसेसिंग। जितना भी डाटा सीपीयू को अपनी प्रोसेसिंग के लिए चाहिए होता है वो सारे का सारा डाटा हमारे पास रैम में स्टोर होता है। एग्जाम्पल इसकी रैम ही है। इसमें है व्हेन अ प्रोग्राम स्टार्ट इट इज लोडेड इनटू रैम टू एनेबल फास्टर एग्जीक्यूशन कंपेयर टू व्हेन इट रन्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क। प्रोग्राम हमारे सिस्टम का किसी भी जगह पे होगा, हमारे सिस्टम में, चाहे वो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है या हमारे किसी और एक्सटर्नल ड्राइव के अंदर पड़ा हुआ है, हमारा तमाम का तमाम प्रोग्राम जो है वो डाटा पहले लोड होता है रैम में, रैम से वो जाता है सीपीयू में, फिर वो हमारे पास उसकी जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है वो होता है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग सीपीयू भी बोलते हैं। ये इसका काम क्या होता है? सीपीयू परफॉर्म्स एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस एंड एग्जीक्यूट्स कमांड्स प्रोवाइडेड बाय द मेमोरी। हमने जितनी भी इनपुट से जो भी चीज़ हमने कमांड देनी है वो पहले जाती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के पास। सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करने के लिए चेक करता है अपने अंदर के यहाँ पे रजिस्टर्स उसके पास जो होते हैं, जो शॉर्ट मेमोरीज होती हैं, उनमें वो चेक करता है कि उसमें कोई चीज़ पड़ी हुई है जो इंस्ट्रक्शन उसको मिली है। अगर तो वहाँ पे वो चीज़ मौजूद होती है तो उसको वो एग्जीक्यूशन की तरफ ले आता है। अगर वो चीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं है देन वो रैम में जाता है और रैम में जाके उसको चेक करता है कि आया मेरे पास ये जो जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली है वो मेरी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर वो वहाँ पे मौजूद होती हैं उसको वो लोड करता है अपने अंदर और उसको एग्जीक्यूट करता है। अगर वो वहाँ पे भी मौजूद नहीं होती देन वो उसको जाके हार्ड डिस्क के अंदर ढूंढता है जहाँ पे उसको वो मिलती है, उसको वो अगेन जो है वो लोड करता है अपने पास मेमोरी के अंदर। मेमोरी उसको पकड़ती है, उसमें लोड होते ही रैम के अंदर लोड होती है, वो चीज़ लोड होते ही वो जो है एग्जीक्यूट सीपीयू कर देता है उस चीज़ को। उसके बाद हमारे पास है द सिस्टम है। अच्छा, अब सिस्टम जो है इसके सीपीयू के 2 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। वो कौन कौन से हैं? एक है एएलयू भी बोला जाता है, ये है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद है सेकंड नंबर पे सीयू बोला जाता है जिसको कंट्रोल यूनिट भी बोला जाता है। अच्छा, अरिथमेटिक का जो हम लोग अगर सिंपल इसके नेम को देखें, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एएलयू परफॉर्म मैथमेटिकल। अरिथमेटिक जितना पार्ट है वो मैथमेटिशियंस जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सारे के सारे काम अरिथमेटिक में परफॉर्म होते हैं। आगे आ जाता है लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट ने देखने होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को। नेक्स्ट पे है सीपीयू का जो सेकंड पार्ट है वो है सीयू। सीयू क्या करेगा? इज अ पेरिफेरल दैट कंट्रोल, या आपकी बुक पे जो है वो वर्ड्स लिखा हुआ है, आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ द सीपीयू बाय इंस्ट्रक्टिंग द एएलयू एंड मेमोरी टू एग्जीक्यूट टास्क अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। तो इसमें सिंपल बात यही है, सीयू ने आपके कंप्यूटर के अंदर जितना भी काम, जो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेज जो होती हैं वो आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज जो आप अपने सीपीयू के साथ अटैच करते हैं, दैट आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेज। उनको पेरिफेरल डिवाइसेज बोलते हैं और वो पेरिफेरल डिवाइसेज आगे सीयू ने उनको कंट्रोल करना होता है और कंट्रोल करने के बाद उसने देखना होता है कि एएलयू ने उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हमारे पास परफॉर्म होने होते हैं उनको कंट्रोल करना है, और साथ ही फिर ये टोटल कमांड जो है ये सीपीयू की कमांड बनती है जिसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। नेक्स्ट पे है इसका जो थर्ड वाला पार्ट है एनेबल यूजर टू इनपुट। हमें यूजर ने इनपुट देने होता है किस चीज को? डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है,
ये 3 एग्जांपल्स हैं, ये तीनों एग्जांपल जो है हमारे पास इनपुट की एग्जांपल हैं। और यहाँ पे क्या है, एंटरिंग टेक्स्ट ऑन द कीबोर्ड ट्रांसमिट्स डाटा टू द सीपीयू फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग, मतलब हमने टेक्स्ट को एंटर करना है कीबोर्ड से और उस डाटा को हम लोग वो सारे का सारा डाटा आगे एग्जीक्यूट होने तक का जो प्रोसेस होगा वो सीपीयू उसको परफॉर्म कर रहा होगा। जो कीबोर्ड से हम बटन प्रेस करेंगे और वो सारे का सारा डाटा हमें स्क्रीन पे शो होगा, जो कि आउटपुट होगी हमारे पास, वो सारी प्रोसेसिंग होगी सीपीयू के थ्रू। नंबर 4 पे है प्रेजेंट और कम्युनिकेट द आउटकम्स। अब यहाँ पे आ जाती है आउटपुट की बारी ऑफ द टास्क एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। अब यहाँ पर जो आउटपुट्स हमें शो होनी होंगी वो भी किसने परफॉर्म करनी है, वो भी सीपीयू ने ही एग्जीक्यूट करवानी है। जैसा कि फॉर एग्जांपल है मॉनिटर एंड प्रिंटर। हाँ जी, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। अब यहाँ पे है अपॉन कंप्लीशन ऑफ डाटा प्रोसेसिंग द सीपीयू ट्रांसमिट्स द आउटकम टू द मॉनिटर फॉर विजुअल डिस्प्ले। तो हमने अपना तमाम जो डिस्प्ले होता है उसको दिखाना है। उस डिस्प्ले को दिखाने के लिए हमारे पास जो मेन काम होगा वो डाटा प्रोसेसिंग होगा और वो डाटा प्रोसेसिंग का काम भी सीपीयू ने ही परफॉर्म करना होगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सिस्टम बस। अब बात करते हैं सिस्टम बस की। सिस्टम बस इज अ कम्युनिकेशन मैकेनिज्म दैट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ डाटा बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटेशनल सिस्टम। अच्छा, आपके पूरे सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं, जो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, जो भी परफॉर्मेंस वहां पे हो रही होती है वो बसेस के थ्रू होती है। बस हम लोग बोलते हैं कि केबल को, एक तार को। तो उसमें जितनी भी आप अगर सीपीयू को खोल के देखें इतनी ज्यादा उसमें वायर्स होती हैं। और इवन जो आपका जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर भी वो जो ग्रीन बोर्ड लगा होता है उस बोर्ड के अंदर भी इतनी ज्यादा वायर्स होती हैं कि मतलब उसके अंदर सर्किट्स जो बनाए जाते हैं उनको भी उसके अंदर भी वो छोटी छोटी वायर्स रखी जाती हैं ताकि डाटा को ट्रांसमिट किया जाए। अच्छा, अब इसकी फर्स्ट टाइप जो है वो डाटा बस है। डाटा बस ने क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट डाटा को ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। मसलन हमें डाटा जो है वो रैम से, मेमोरी से सीपीयू तक ट्रांसफर करना है, तो रैम से वो सीपीयू तक ट्रांसफर करने के लिए हमें डाटा बस की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब एड्रेस बस है। एड्रेस बस ने क्या काम करना है, अगर हमें हार्ड डिस्क से जो डाटा रैम में लोड करना है, हमें नहीं पता कि उसको मतलब डाटा कहाँ से उठाना है, कहाँ पे लेके आना है, क्योंकि जिस तरह हम लोग मतलब एक घर में रहते हैं, घर में कितने ज्यादा कमरे होते हैं, तो यहाँ एक गली या मोहल्ला है, आप गली मोहल्ले में देख लें या किसी सोसाइटी को देख लें, हर मकान का, हर घर का, घर के अंदर इवन रूम्स का कोई ना कोई नाम होता है, कोई ना कोई उसकी पहचान होती है। तो उन चीजों की पहचान जो है उसी को हम लोग एड्रेस का नाम देते हैं। अब यहाँ कंप्यूटर के अंदर अगर एड्रेस को देखा जाए तो कंप्यूटर में जो एड्रेस होगा वो हमारे उस डाटा का एड्रेस होगा कि हमने डाटा कहाँ से लेना है और डाटा को ला के लोड कहाँ पे करना है। मेंटेन डाटा डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन। तो डाटा बस ने हमारी जितनी भी वो डाटा को कहाँ से उठाना है और कहाँ पे आके लोड करना है, ये सारे का सारा काम कंट्रोल करने के लिए डाटा एड्रेस बस होती है। उसके बाद कंट्रोल बस का काम क्या होता है, थर्ड नंबर वाली जो बस है वो कंट्रोल बस होगी। इसने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसने जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स को इसने ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, फिर लेके आना है। ये जितना काम होगा ये हमारा कंट्रोल बस से होगा।